राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए ना तो मैं अचार की रेसिपी लाई हूँ, ना तो मैं अचार बना रही हूँ, ना मैं चटनी बना रही हूँ, ना ही मैं सब्जी बना रही हूँ। बिल्कुल न्यू रेसिपी बना रही हूँ। आप इसे बाजार से लाते हैं, बाजार से बहुत महंगी पड़ती है, तो बाजार से भी अच्छी रेसिपी हम घर पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ और देख सकते हैं सर्दियों में ही लाल मिर्च आती है और सर्दियों में लाल मिर्च आती है। इसको आप बनाकर साल भर स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, तो अब मैं आपको इस तरफ ले आई हूँ। तो यहाँ पे सर्दियों में लाल मिर्च आती है, तो मोटी पतली छोटी कैसी भी आती है। इन्हें मैंने धोकर साफ करके इस तरह से कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक एक मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताती जाऊंगी, कैसे आपको स्टोर करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ मिर्चों को हमें काट लेना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, बस हम मोटा मोटा काट लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं और नहीं तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं रफली काट रही हूँ इस तरह से फटाफट से। तो यहाँ सारी मिर्चों को मैं काट लेती हूँ पहले। और आप अब बताइएगा मुझे कमेंट में मैं क्या बना रही हूँ। ना तो मैं अचार बना रही हूँ जैसे मैंने आपको कहा, ना मैं सब्जी बना रही हूँ, ना मैं चटनी बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बड़े अच्छे लगते हैं और लाइक तो भर भर के करिए ही का जरूर दीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोग लाइक ज्यादा करा करिए, मुझे अच्छा लगता है। और कैसा भी बनाओ, गंदा बनाए अच्छा बना, मुझे कमेंट भी करिए जरूर करिए। तो यहाँ मैंने टोटल यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मिर्ची ली थी। आजकल मिर्ची बाजार में बहुत ज्यादा आती है और सस्ती भी मिलती है। तो आप देख रहे होंगे मैंने मोटी मोटी इस तरह से काट ली है। चलिए, अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ऑयल आप ऐसे डालना है कि आपका अच्छा आप लें, ऐसा नहीं लें कि आपका खराब होने वाला हो। तो यहाँ पे मैंने ऑयली ऑयल का यूज कर रही हूँ, जो 1-2 साल तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ऑयली ऑयल 1 बड़ा चम्मच डाला, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी जीरा लिया है। तो जीरा थोड़ा सा हमारा चटक जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे संग रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी। मिर्ची का पाउडर नहीं बना रही हूँ रेखा जी, कुछ अलग बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, ना मैं चटनी बना रही हूँ, ना मैं अचार बना रही हूँ, ना मैं सब्जी बना रही हूँ, कुछ अलग सा लेके आई हूँ। तो वो भी मैं जल्दी लाऊंगी आपको। तो इस मिर्च से कश्मीरी मिर्च बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो ये मिर्चें, अब हमारा जीरा भून गया है तो बस मैं इनको डाल देती हूँ। अब साथ में यहाँ पे मैंने जितनी मिर्ची ली उस हिसाब से आपको नमक डालना है। तो यहाँ पे मैं 300-400 ग्राम है हमारी मिर्ची, तो आप यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ नमक। क्योंकि हम किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो ध्यान से करिएगा कि मिर्ची खराब ना हो। मिर्ची एक तो खराब नहीं होती है नमक डालने से, और सब्जी में उस टाइम नमक कम डाला जाता है, इसीलिए कहते हैं कि उसमें नमक होता है। चलिए, ये मैंने डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, 1 इंची टुकड़ा अदरक लिया है और इसे हमें इस तरह से बस चलाते हुए सॉफ्ट कर लेना है। और इसमें 1 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी मिर्ची चल रही है। तो अगर टाइम है तो धीमी आंच पर इसे पका सकते हैं ढककर। 10 मिनट लगते हैं, बस बीच में ध्यान रखिएगा जले नहीं, तो मिर्ची बहुत जल्दी जलने का डर रहता है। तो यहाँ हमें बस सॉफ्ट करना है, जिससे कि बाद में हम जो रेसिपी बना रहे हैं तो हम उसको बना सकें। तो और साथ में ही यहाँ पे मैं आप देख लेंगे इस तरह से। तो अभी मुझे ये बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो सॉफ्ट होने के बाद ही डलती है, पहले डाल देंगे तो इसमें, तो इसलिए वो चीज़ मैं अभी बाद में बताऊंगी इसमें और क्या डलना है। और वो दवा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही डलता है। तो
और दोस्तों मैं याद दिला देती हूँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। बस उसमें आपका नंबर नहीं आता ना हमारा नंबर, आपको बस जैसे पेज को फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करना है। और यूट्यूब चैनल वाले भी आप लोग हमारे पेज के साथ जरूर जुड़ें और साथ में बेल बटन होता है जो, उसको भी जरूर प्रेस करें। जैसे कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे मिर्ची हमारी इस तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं। बस देख रहे होंगे ये हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है। वैसे 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना है। तो मुझे आपके कमेंट अभी कम ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग अपने कमेंट बताते रहिए। तो आज मिर्ची की मज़ेदार है, और आप सबको पता है मिर्ची भर भर के आती है सर्दियों में, तो इसलिए नई नई रेसिपी बता। तो यहाँ पे हमारे संग मीनू जी जुड़ चुकी हैं, यम्मी लिख रही है। तो बस अब थोड़ी सी देर में और सॉफ्ट हो जाएगा। राकेश जी ये मैं बता दूंगी मेरी किस चीज की है ये। मैंने अभी परसों इसका, राकेश जी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप खरीद सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से ही लिया है। ये इसका नाम एक नहीं है याद है, मैं इसका अभी आपको लास्ट में डिब्बा दिखा दूंगी, क्योंकि बाहर से डिब्बा उठा के लाऊंगी तो मैं आप दिखा दूंगी आपको। तो और ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी रहती है, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक होता है तो हट जाता है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं हटता है। तो ये आप देख रहे होंगे बस मिर्च सॉफ्ट हो गई है इस तरह से, बस सॉफ्ट हो जाए उसके बाद में क्या करना है। अब हम यहाँ पे जो मैंने कहा था आपको एक चीज डालनी है, वो अब मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 1 चम्मच चीनी डालनी है, तो क्योंकि लास्ट में डालनी है, क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी थी। अगर हम पहले डाल देते तो चाशनी बन जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया था। थोड़ा सा रेसिपी को आप समझेंगे नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे। आता सबको है दोस्तों, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो बस यहाँ पे बस अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, और आप देख रहे होंगे पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। जैसे आपने देखा बस हल्का हल्का सा ही पानी है, ये चाहिए थोड़ा हल्का सा पानी रह जाए बस। अब ये चीनी अपने आप से गर्म में ये पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद में इसको ठंडा करना है। और ठंडा कर लेंगे तो आप देखेंगे चीनी में से जो भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा वो हमें चाहिए, उसको नहीं बिल्कुल फेंकिएगा, इस रेसिपी में हमें चाहिए। और आप देख रहे होंगे बस अब ये धीरे धीरे चीनी हमारी पिघलती जा रही है। तो मैं इसे बीच में आपको अभी ला के दिखा देती हूँ डिब्बा। आप कह रहे हैं तो मैं आपको डिब्बा ला के दिखा देती हूँ। चलिए, तो जब तक मैं 1 मिनट लाती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस कंपनी की कढ़ाई ली थी। आप देख सकते हैं डिब्बे में बनी हुई है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये हर जगह मिल जाता है, इसका तवा भी होता है और ये भी होता है। तो चलिए, तो मैं आपके लिए डिब्बा लेकर निकाल के आई हूँ। और राकेश आकाश गुप्ता जी ने ये नहीं लिखा है। चलिए, अब ये ठंडा हो गया है, अब हम आगे की पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी हमें ऐसे ही जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैं आपको इधर ले आती हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसको हमें पीसना है। तो मुझे आप कमेंट करके बताते जाइए मैं जल्दी से क्या बना रही हूँ। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया है, जल्दी जल्दी से कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ, और ठंडा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठंडा होने पर डालिएगा। और इसको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो स्टोर करने का भी तरीका बता रही हूँ जी। ओके जी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अब मैंने लिया है विनेगर।
तो यहाँ पे विनेगर का आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये भी एक टिप्स है। आप जब विनेगर लाते हैं तो देख लीजिएगा, जैसे मेरी 11 से 11 तक की है कि 24 तक मतलब नवंबर तक हमारी चलेगी, तो नवंबर में बनी है तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर 24 की 24 में मिलती है तो 1 साल स्टोर होता है, तो ये मेरी नवंबर तक खत्म हो जाएगी जितना मैं बना रही हूँ। तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा, ये आपका जल्दी खराब नहीं होने वाला हो। तो मैं छोटी छोटी जो भी कोई चीज बनाए उसकी जितनी आपकी इसकी वो होते हैं एक्सपायरी की डेट, वो देख के ही डाला करिए। ये नहीं कि आपने डाल दिया और एक्सपायर हो गया, वो चीज खराब हो जाती है। चलिए अब मैंने यहाँ पे आधा कप डाला है, अगर जरूरत लगी तो हम और डालेंगे और इसको हमें पीस लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको पीस के लाती हूँ, देख सकते हैं बस फटाफट से मैं पीस के ला रही हूँ इसे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। अब पीसने के बाद कैसा लगता है, और इसको तो यहाँ मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया था, और पीसने के बाद में मैंने इसको छान के इस तरह से रख लिया है। देख सकते हैं जब हम छानते हैं तो इसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, क्योंकि हमने इसके बीज नहीं निकाले थे तो इसके हमें बीज निकले थे। इसको बीजों को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम किसी सब्जी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च की तरह ही होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं इसे सब्जियों में यूज कर लूंगी, जो ये बचा हुआ है इसको मैं फेंकूंगी नहीं। और जो मैंने यहाँ पे इसकी प्यूरी बना के रखी है, आप देख सकते हैं छानना जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया। तो छानने के बाद बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए, अभी तक राधे राधे जी, पिंकी जी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव में आए तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्या बन रहा है, तो ये बिल्कुल चटनी नहीं बनी है। तो अब मैं बताने वाली हूँ मैं क्या बना रही हूँ। चलिए अब मैं आपको सस्पेंस खोलने वाली हूँ। तो यहाँ हमने पन्ना ले लिया एक। तो यहाँ पे अब आज हमने आप सबके लिए रेड चिल्ली सॉस बनाई है घर पे। तो रेड चिल्ली सॉस घर पे आसानी से बना सकते हैं, सर्दियों में लाल मिर्च आती है और लंबे समय तक खराब नहीं हो, इसके लिए मैंने कहा आपको एक्सपायर, और घर में बनी हुई बिल्कुल रेड होती है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। हम बाजार से लाते हैं तो इसका कलर कितना डार्क होता है, मैं दोनों चीज दिखाऊंगी आपको। तो अब मैंने यहाँ पे इसको पुरानी बोतल थी, इसे धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया है। एक बार गर्म पानी में अच्छे से जरूर धोया करिए जब भी आप बोतल को रखते हैं। अब मैं इसको इस बोतल में ही डाल के रखूंगी। तो मैं आपके सामने, मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि पहले से मैं तैयारी करके रखी है, और थोड़ा सा तो आपको दिखाना बनता ही है, क्योंकि एक एक चीज आप नहीं समझेंगे तो आपको बनाने में भी तकलीफ होगी। तो यहाँ पे अब मैं सारा इसको डाल देती हूँ, क्योंकि आपने देखा 300-400 ग्राम में बहुत ज्यादा नहीं बनती है, थोड़ी सी ही बनती है। कभी आप सोचें बहुत ज्यादा बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि इसमें हमने आधा कप से ऊपर थोड़ा सा सिरका डलता है। आधा कप, दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सिरका भी डाला है। और इसे अब मैं इसको भर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पतली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाढ़ी ही अच्छी लगती है। हाँ, रेखा जी ने क्या लिखा है? तो रेखा जी ने कहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, थैंक यू रेखा जी। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करिए। चलिए, तो मैं इसको बोतल में भर के दिखाती हूँ फटाफट से। तो मैं इसको डाल लेती हूँ। तो यहाँ फनल के बिना नहीं डलती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम डालेंगे तो वो निकल के जाती है। तो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, और आपने देखा था इसका कलर भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो एक में बस एक बोतल ही भरती है, जैसे मैंने आपको दिखाया 300-400 ग्राम में। बाजार से हम बोतल लाते हैं, वो कैसी बनी होती है कुछ नहीं पता होता, और घर की बनी तो दोनों का ही अंतर। तो देख सकते हैं बोतल भर चुकी है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं करना है। इतना हम कभी भी हो तो इतना बोतल को खाली रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है, और अब मैं आपको दोनों का अंतर दिखाती हूँ, बाजार और घर का रेड चिल्ली सॉस का, इसका अंतर दिखाती हूँ आपको। तो ये बनने के बाद आपको, तो यहाँ पे मैं बाजार वाली भी दिखाती हूँ। मैं एक बार हाथ धो लूँ फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये काजी ने यम्मी लिखा है। चलिए फटाफट से अब मैं आपको दिखाती हूँ। बाजार की बनी, ये बाजार की बनी हुई है, आप अंतर देख रहे होंगे
कि इसका कलर में कितना अंतर है। घर की बनी बिल्कुल रेड बनती है और बाजार की बिल्कुल डार्क हो जाती है। हमें नहीं पता घर की बाजार में कैसे बनाई जाती है। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे, जैसे इसको खोलने के बाद रखा जाता है। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से बिल्कुल इसमें ज्यादा सिरका मिला हुआ है। पतली आप ज्यादा पतला बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो कई बार गाढ़ी भी होती है, कई बार थोड़ी सी पतली भी होती है। और दोनों में अंतर देख सकते हैं कितना ये है। और इसको नीचे बैठी हुई थी मेरी, चलिए कोई बात नहीं। तो अंतर मैंने आपको दिखाई दिया है दोनों का इस तरह से। तो देख सकते हैं घर की और बाजार के अंतर दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ताजी लाल मिर्च नहीं मिलती है तो आप सूखी लाल मिर्च से भी बना सकते हैं। बस कलर थोड़ा सा डार्क रहेगा, पर आपको ऐसा रेड कलर नहीं मिलेगा। तो सर्दियों में ही आप इसे बना के रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मंजू जी आ चुकी हैं। मंजू, अच्छा मीनू जी ने यम्मी लिखा है, राकेश जी ने कमेंट अब फिर भाग गए। आजकल दोस्तों मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो मंजू जी का दिखाई दे गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया रेड चिल्ली सॉस बनके। कामनी जी, हेलो दीदी, आप अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे आप रेड चिल्ली सॉस घर पे बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। और चलिए अब मैं देख लेती हूँ किसी का और का कमेंट तो नहीं रह गया, मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे क्योंकि आजकल मुझे कमेंट कम दिखाई दे रहे हैं, किसी का भी नाम नहीं दिखाई देता, बस थोड़े बहुत ही का दिखाई देता है। तो मैं चेक कर रही हूँ, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, बस ज्यादा है ही नहीं, मुझे अब दिखाई भी नहीं दिया। चलिए बाय बाय, थैंक यू। शाम को एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।